हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं ब्लिंकिट के बारे में, जो एक यूनिक प्रिंसिपल इंप्लीमेंट कर रहा है अपने यूएक्स डिज़ाइन की फ़िलासफ़ी में, डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंसेस फॉर स्पीड। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है राइट, कि स्पीड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, बट यस मुझे पता है आप सबको लग रहा होगा क्या बकवास बोल रहा है भाई, स्पीड डिज़ाइन ब्लिंकिट मतलब स्पीड तो है ही ना, मतलब जल्दी सामान देते हैं यार, वो मतलब स्पीड तो है ही। मैंने इस वीडियो को 5 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिससे कि इवन मुझे भी समझ आ जाए कि इसमें हो क्या रहा है राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज़ बेसिकली क्या हो रहा है इसके अंदर राइट। सेकंड इज़ बेसिकली और क्या स्टेप्स हैं, क्या डिवीजन कैसे हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। थर्ड इज़ बेसिकली मोशन का क्या इम्पैक्ट है, देन यूएक्स का क्या इम्पैक्ट है, एंड लास्टली कि बिजनेस और प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है इस चीज़ से राइट। जिसको नहीं पता ब्लिंकिट क्या है, ब्लिंकिट इज़ बेसिकली आपका अमेज़ॉन जो बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स खा के पम्प्ड अप हो गया है राइट, और वो बेसिकली बहुत ही फास्ट डिलीवरी देता है विद इन 10 मिनट्स। ब्लिंकिट इज़ बेसिकली ई कॉमर्स जो आपको सामान दे देता है 10 मिनट के अंदर आपके घर पे विद द हेल्प ऑफ लोकली सेटअप डार्क स्टोर्स। ये आपको पीएलपी दिख रहा होगा, लिस्टिंग पेज ब्लिंकिट का राइट। तो इस फ्लो की बात कर रहे थे एक्चुअली में इधर देर से। तो जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो और अमेजिंगली यू कैन सी कि ये कार्ड ही रहा, ये एक्सपेंड होकर एक बड़ा कार्ड बन गया राइट। जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो पूरा पेज बन जाता है राइट, मैं उसमें डिटेल दे सकता हूँ डिटेल पेज की तरह। वहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ दोबारा से कार्ड बन गया राइट। अब क्या है, अब मैं इसको स्क्रॉल भी कर सकता हूँ लेफ्ट में राइट, लेफ्ट में राइट में 1 2 3 पेज लोड, सारी इन्फॉर्मेशन लोड हो रही है नेक्स्ट आइटम की। और जैसे ही मैं इसको दोबारा स्क्रॉल डाउन करूँगा या ड्रैग डाउन करूँगा बेसिकली, तो वापस से कार्ड ही बन जाता है ये राइट पीएलपी पे, और मुझे पता चलता है मैं कौन सा आइटम देख रहा था एग्जैक्टली वहीं पहुँचा रहा है। कितना कमाल की चीज़ है राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप विच इज़ बेसिकली ब्रेक डाउन द स्टेप्स कि हो क्या रहा है इसके अंदर ओवरऑल। गाइस इसको मैंने ओवरऑल 5 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है। पहला स्टेप आपका है पीएलपी कार्ड एक्सपेंशन। इसमें आपका पीएलपी जो कार्ड लिस्टिंग में जो कार्ड दिख रहा है वो एक्सपेंड होकर एक बड़ा कार्ड बन जाता है, जैसे हमने देखा था राइट, दिस यू कैन सी। सेकंड स्टेप इज बेसिकली जब आपका पीडीपी कार्ड एक्सपेंड हो रहा है, कि आपका कार्ड एक्सपेंड होके इट बिकम्स अ कंप्लीट पेज जब आप स्क्रॉल अप करते हो राइट। थर्ड इज बेसिकली जब आपका पीडीपी कोलैप्स हो जाता है, जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो उसको बेसिकली ऊपर टॉप पे जाके वो कार्ड बन जाता है वापस से राइट, बड़ा कार्ड जो है। फोर्थ इज बेसिकली जब आपका पीडीपी को आप स्क्रॉल कर पा रहे हो राइट, के राइट में आपको सामान दिख रहा है राइट, आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कर सकते हो राइट। एंड देन लास्ट थिंग इज बेसिकली जब आपको उसको दोबारा से ड्रैग डाउन करो कंप्लीटली बड़े कार्ड को, इट गोज बैक टू योर पीएलपी जो और एग्जैक्ट लोकेशन एब्सोल्यूट पोजीशन पे उस कार्ड की जो आप आइटम देख रहे हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली योर इम्पैक्ट ऑफ मोशन। सो जो भी हम अभी देख रहे हैं ड्रैग डाउन ड्रैग अप, वो एक्चुअली इम्पैक्ट मोशन का इम्पैक्ट है इस चीज़ में। सो गाइज मोशन इज ऑल्सो फीडबैक नॉट ओनली डेकोरेशन, और ब्लिंकिट जिस तरह से मोशन को यूज़ कर रहा है वो इंटरेस्टिंग है राइट, फीडबैक देने के लिए। सो इसमें आपको दिख रहा है मैंने क्लिक किया ये एक्सपेंड हुआ राइट, उसके ऊपर एक्सपेंड हो गया राइट। एंड देन मैं नेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्क्रॉल 1 स्क्रॉल 2 स्क्रॉल 3, जैसे मैं ड्रैग डाउन कर रहा हूँ एज यू कैन सी ये एक्चुअली एरो चेंज कर रही है राइट, और मैंने इसको और बेसिकली ड्रैग डाउन किया कम्प्लीटली, तो वो जाके स्टिक हो गया अपनी पोजीशन पे जो पीएलपी पोजीशन है। तो इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, ये मुझे क्लियर है कि मेरे ब्रेन के अंदर कि मैं कहाँ हूँ पीएलपी पे, इवन इफ मैंने स्क्रॉल कर भी लिया पीडीपी में तो स्पेशल रेफरेंस इज़ अमेजिंग। रीओरिएंट नहीं करना पड़ रहा कि मैंने क्लिक किया नेक्स्ट पेज आया, अब मैं खो गया, अच्छा पीएलपी में यहाँ पे था मैं राइट, वो एकदम क्लियर है राइट। तो दैट इज़ अमेजिंग मोशन के फॉर्म में इन्होंने कैसे इंप्लीमेंट कर पाए, क्लियरिटी देती मुझे माइंड के अंदर राइट कि पीएलपी में क्या हो रहा है पीडीपी में क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप इज़ यूएक्स टेक क्या है इस पर जो हमने देखा है अभी तक। सो इसके लिए हमें 2 चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ योर लॉस अवर्जन, सेकेंड इज़ योर रिकॉग्निशन ओवर रिकॉल। लॉस अवर्जन, सो ये कॉग्निटिव बायस है जहाँ पे लोगों को इमोशनल पेन लॉसेस का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वलेंट गेन्स का। सो अगर आपको लॉस हुआ है सेम अमाउंट का और गेन हुआ है सेम अमाउंट का राइट, आइडली तो वो नलिफाइड है, बट क्यों पर हमारा कॉग्निटिव बायस क्या है कि हम एक्चुअली लॉस को ही हमेशा देखते रहेंगे कि यार लॉस हो गया लॉस हो गया लॉस हो गया राइट। ये प्रिंसिपल कैसे लगा हुआ है ब्लिंकिट में, इसके लिए हमें ब्लिंकिट को थोड़ा और समझना पड़ेगा। ब्लिंकिट अपने आप को मार्केट करता है इंडियाज़ लास्ट मिनट ऐप, और क्योंकि फंडा इसका सिंपल है बहुत ही, क्योंकि डिलीवरी जल्दी हो आ जाती है मेरे पास राइट, तो मैं कभी भी बिना प्लान करे कुछ भी सामान मंगा सकता हूँ क्योंकि जल्दी आ जाता है राइट। सिंपल एग्जांपल, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट करना है, दूध नहीं है तो ऑर्डर कर लो, पार्टी चल रही है स्नैक नहीं है ख़त्म हो गए हैं तो ऑर्डर कर लो, बैंक गए डॉक्यूमेंट नहीं है, पासपोर्ट गए ऑफिस गए डॉक्यूमेंट नहीं है, अपलोड करो आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो बेसिकली यूज़र्स को प्लान करने की ज़रूरत नहीं है ब्लिंकिट से ऑर्डर करने के लिए क्योंकि जल्दी आ जाता है। तो ये यूज़र बिहेवियर बन गया। तो यूज़र जो आते हैं इसमें बेसिकली उनको आइटम्स बेसिकली जल्दी चाहिए, उनको ऑर्डर करना है फटाफट चाहिए बिकॉज उनको रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की जल्दी।
एंड इस रीज़न से जब भी कोई पीएलपी पे आता है तो वो खाली प्रोडक्ट पीएलपी पे देख के अच्छा हाँ ठीक है ऐड करके चले जाता है। तो पीडीपी पे लोग बहुत ही कम जाते हैं, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट बहुत ही कम देखते हैं, राइट। और होता क्यों ऐसा? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा मैंने कोई रॉन्ग प्रोडक्ट खोल लिया तो टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा मेरा। अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में स्क्रॉल डाउन कर गया तो अगेन टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। क्या मैं बेसिकली अब वापस आया, मैं डिटेल पेज से पीएलपी पे आया, लिस्टिंग पेज पे आया, तो मैं भूल ना जाऊँ मैं कौन सा आइटम देख रहा था। ये मुझे टाइम वेस्ट करेगा, राइट। टाइम तो कॉस्ट करेगा, डिटेल में जाऊँगा हर पेज की, राइट, ढूंढने के लिए। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं यहाँ पे हमारे, इन्होंने लाइट वेट वर्जन बनाया जब पीएलपी और पीडीपी का बेसिकली, तो उससे सब कुछ सॉल्व हो गया, आसान हो गया मेरे लिए बेसिकली देखना। वो कमिटमेंट इशू जो थे लोगों के क्लिक करना है पीएलपी पीडीपी पे जाने का, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए। तो जो मेरा इशू था एक इक्वलेंट लॉस का, विच इज़ मेरा टाइम वेस्ट, और मेरा इक्वलेंट गेन का था, जिसमें मुझे हर एक पीडीपी पे जाके मैं इन्फॉर्मेशन पढ़ के एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ सकता हूँ, राइट। सो इसमें क्या हुआ, बिकॉज इन्होंने लाइट वेट इतना बना दिया है ओवरऑल सिस्टम को, मैं आसानी स्वाइप करके नेक्स्ट पीडीपी देख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे वापस जाने की जरूरत भी नहीं है पीएलपी में आने की। तो इससे क्या हो गया है कि लॉस अवर्जन बिल्कुल नलीफाई कर दिया है, राइट। टाइम वेस्ट को नलीफाई कर दिया इन्होंने आपको इक्वलेंट गेन दे दिया। रिकॉग्निशन ओवर रिकॉल, तो इसमें फंडा एकदम सिंपल है कि लोग बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑप्शन ईजिली, और हमको ऑप्शन दिखा दो कौन सा ऑप्शन है, राइट। रादर देन कि बेसिकली आपने बिना क्लू के कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करवा रहे हो, हमेशा उसमें दिक्कत होगी यूज़र को, बिकॉज उनको कुछ दिख नहीं रहा एग्जैक्टली, राइट। इसका हमारे कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम कर रहे हैं प्रिंसिपल, जैसे आप मिंत्रा देखो या जेप्टो देखो, तो उस पर आप कोई भी प्रोडक्ट को क्लिक करोगे, या मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो एक नया पेज खुला, आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ देखा होगा आपने कहा ठीक है नहीं, ये नहीं, बैक किया, सीधा वापस आ गए। अब इन मोमेंटली हो सकता है कि आपको वो प्रोडक्ट याद ही ना हो कि आपने किस पे क्लिक किया था, राइट। सेम जैसे जेप्टो में भी सेम तरीके से काम कर रहा है आपका पीएलपी पीडीपी, आपने कुछ इमर्जन रोड पे क्लिक किया, आप अंदर गए, आपने कुछ देखा, वापस आए, अच्छा आपको पता ही नहीं कौन सा एक्चुअली। तो यहाँ पे रिकॉग्निशन का इशू है, यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, खाली रिकॉल करवा रहा हूँ, राइट। बट ब्लिंकिट क्या कर रहा है, ब्लिंकिट ने बेसिकली इशू रिजॉल्व कर दी। कैसे? क्योंकि वही कार्ड जो पीएलपी पे है वही एक्सपेंड होता है, तो आपको पता है आप कहाँ पे हो, और वो आप जो भी प्रोडक्ट पे जाओगे स्क्रॉल 1 2 3 तो ड्रैग डाउन करोगे तो वो जाके स्टिक हो जाएगा, तो आपको पता है इस प्रोडक्ट पे था और उसके पहले प्रोडक्ट ही है। अब सिस्टम क्या है कि ट्रांसपेरेंट हो गया बहुत ज़्यादा, मुझे बेसिकली रिकॉल नहीं करना है, रिकॉग्नाइज करना है बस खाली। तो अब मेरे लिए सिस्टम में फ्लो करना भी बहुत आसान हो गया, ईजिली मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, कुछ भी देख सकता हूँ। समझते हैं कि इसमें पीएम टेक क्या है। तो इस चीज़ के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि फ़नल क्या होती है। तो फ़नल का सिंपल फंडा ये है कि होम पे कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग एक्चुअली आपका आइटम खरीद के जा रहे हैं। तो ये ओवर फनल होगी हमारी कि होम पे अगर 100 आए और आपका आइटम खरीदा ऐप से 9 लोगों ने, तो इसको हम कहते हैं कन्वर्जन आपकी 9% है। अगर आपके आइटम 100 में से 18 लोगों ने खरीदा तो 18% हो गई, ठीक है। तो ओवरऑल ये है आपका होम टू कार्ट जो है और चेकआउट है, तो उसमें स्टेप्स हैं कि होम है, फिर पीएलपी है, फिर पीडीपी है, फिर कार्ट है और फिर चेकआउट है, राइट। तो अगर मल्टीपल स्टेप में उनकी कन्वर्जन बढ़ा दूँ, पीएलपी से पीडीपी की बढ़ा दी, पीडीपी से कार्ट की बढ़ा दी, तो जितने ज़्यादा लोग कार्ट पे पहुँचेंगे उतने ज़्यादा लोग चेकआउट कर पाएंगे, राइट। तो हम एक्चुअली इसमें यही करा है हमने। अब क्योंकि हमने जो पीएलपी और पीडीपी है लाइक एक्सपीरियंस है ओवरऑल, इसको बहुत लाइट वेट बना दिया है, ईजी बना दिया है, रिकॉग्निशन आराम से कर पाता हूँ, क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा इसके अंदर। तो अब ज़्यादा लोग बिना कमिटमेंट इशू के पीडीपी जा पाएंगे। तो अब होगा क्या कि मेरे पीएलपी टू पीडीपी कन्वर्जन बढ़ गई है, राइट। तो ज़्यादा लोग पीडीपी जा पा रहे हैं। अब ज़्यादा लोग पीडीपी जा पा रहे हैं तो ज़्यादा लोग वहाँ से ऐड भी करेंगे, राइट। कार्ट पे जाएंगे वहाँ से ऐड करके, और मैं क्योंकि जंप कर सकता हूँ मल्टीपल पीडीपी को सिंपल स्क्रॉल से, राइट। तो वहाँ से मेरा ऐड टू कार्ट भी बढ़ेगा, तो ज़्यादा आइटम ऐड हो रहे हैं, ज़्यादा लोग एक्चुअली कार्ट में ऐड कर रहे हैं, तो ज़्यादा लोगों को मैं अल्टीमेटली कार्ट पे भेज पा रहा हूँ, राइट। तो ओवरऑल कन्वर्जन जो है इससे मेरी बढ़ेगी। समराइज दिस ओवरऑल कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। तो क्योंकि हमने यूज़र को बेसिकली अलाउ किया है कि उसका स्पेशल ओरिएंटेशन क्लियर रहे हमेशा वाया मोशन, उसको कोई कमिटमेंट इशू ना हो, राइट। क्योंकि हमने क्लैरिटी दे रखी है उसको, रिकॉग्निशन में इशू ना हो उसको कि वो कहाँ पे था और कहाँ पहुँचा हुआ है, राइट। तो हमने इस चीज़ को सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बना के, राइट, हमने यूज़र को हेल्प करी है, जिसमें कि उसका अल्टीमेटली टाइम वेस्ट फील नहीं हो रहा है, वो जल्दी अपना काम कर पा रहा है, राइट। इससे ओवरऑल क्या हो रहा है, ज़्यादा लोग आगे जा पा रहे हैं तो कन्वर्जन बढ़ रही है, तो इट्स विन फॉर बिजनेस एज वेल, प्रोडक्ट एज वेल। बट क्या आपको लगता है ये सेम एक्सपीरियंस हम कहीं और भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बिकॉज हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि ये इज़ अ प्रिंसिपल फॉर स्पीड, राइट। तो क्या हमें स्पीड अलाउ करना चाहिए और भी जगह पे, और भी फनल में भी, लाइक कार्ट में और मे बी पेमेंट में? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो। थैंक यू फॉर द टाइम। अगली वीडियो मिलते हैं आपसे। गुड बाय।